हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लासिकल डांस और उसके आर्टिस्ट, मतलब जितने भी क्लासिकल डांसर हैं वो किस डांस से रिलेटेड हैं वो हम इस वीडियो में याद करेंगे। और ये हैंड रिटन नोट्स हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल जहां पर हम डेली टारगेट में प्रोवाइड कराता हूं वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक है, दोनों को जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर ये वीडियो में आप सारे डांसर्स कर लो, कोई भी अलग से एक भी डांसर ऐसा नहीं होगा जो पेपर में आएगा और आप पर नहीं बनेगा या इन नोट्स में नहीं होगा। और इन जो डांसर्स को हम याद करेंगे, मैक्सिमम डांसर्स को हम ट्रिक की हेल्प से, निमोनिक टेक्निक की हेल्प से, ट्रिक की हेल्प से याद कर रहे होंगे, जिससे कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इसे एक दो बार रिवाइज कर लेते हो, ये वीडियो देख लो एक बार और एक दो बार अगर रिवाइज कर लेते हो 15-15 दिन बाद, तो आपका लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा आपको याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखो, इसमें हम स्टैटिक जीके पूरी कराने वाला हूं मैं इस चैनल पर, ठीक है। तो सारे टॉपिक आएंगे वन बाई वन, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है स्टैटिक जीके करके, स्टैटिक जीके, तो वहाँ से आप जाके स्टैटिक जीके की सारी वीडियो एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो डांस लेंगे भरतनाट्यम, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भरतनाट्यम। देखो, अभी इस वीडियो में मैं आपको कोई भी क्लासिकल डांसर का डांस का फैक्ट नहीं बताऊंगा कि इनका और क्या नाम है, कब शुरुआत हुई, कैसे। इसमें सिर्फ हम डांसर्स देखेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें डांसर्स से अलावा भी क्या सवाल बन सकते हैं क्लासिकल डांस में, वो एक बार कवर कर लेंगे। इसमें सिर्फ हम क्लासिकल डांसर्स देखेंगे, उनको वो किससे रिलेटेड है उनके नाम याद करेंगे ट्रिक की हेल्प से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन है। देखो, हाँ, एक बात और, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। मैंने नाम लिखा हुआ है लीला सैमसन, अब इतना तो सबको पढ़ना आता होगा और मैं बोल के भी बताऊंगा, तो आप साथ में अपने नोट्स बना लो, हिंदी में इन नाम को लिख लो। तो कोई ये तो कमेंट नहीं कर सकता है कि भैया हिंदी में पढ़ाओ, क्योंकि ये तो सारे नाम हिंदी में ही है, बट इंग्लिश में लिखे हुए हैं, आप खुद अपने हिंदी में लिख लो, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो देखो, सबसे पहला नाम है हमारा लीला सैमसन, उसके बाद है हेमा मालिनी, उसके बाद है प्रियदर्शनी गोविंद, उसके बाद है पदम सुब्रमण्यम, SK सरोज, राम गोपाल, विजयंती माला बली, मृणालिनी विक्रम साराभाई, जिनको कभी कभी विक्रम बीच में नहीं आता, मृणालिनी साराभाई डायरेक्ट लिखा आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और कभी कभी विक्रम बीच में मेंशन होता है। उसके बाद है आपके नटराज रामकृष्ण, विजय माधव, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंधले, T बाला सरस्वती, अलारमेल बेल्ली, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह और मल्लिका साराभाई। ये 17 है। भरतनाट्यम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे ज़्यादा नाम भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। अब इनको ट्रिक से देखो, अगर मैं सारी की एक से कंबाइन करता हूँ ट्रिक, तो ऐसे याद करना 17 नाम, कोई नाम आएगा, कब तक आप पूरा एक राइमिंग, पूरा एक सेंटेंस याद करते डोलोगे। इसलिए हम हर पर्टिकुलर नाम की एक अलग ट्रिक से देखेंगे और ट्रिक बहुत आसान होगी। जैसे कि देखो, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम को किससे रिलेट करेंगे? भारत से। भारत मतलब अपने देश से, इंडिया से। अब देखो कैसे याद करते हैं, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं, थोड़ा साफ दिखे जिससे कि। ठीक है, बस इतना ही हो रहा है ये, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, छोड़िए, चलो ठीक है। उसके बाद हम ट्रिक के साथ देखते हैं। जैसे लीला सैमसन, आपने देखा है कि भारत में कितनी लीलाएं हुई हैं। राम जी ने आके जन्म लिया, उन्होंने लीलाएं की, कृष्ण भगवान ने लीलाएं की, मतलब आपको सबसे ज़्यादा लीला देखने को भारत में ही मिली है। भगवान ने ज़्यादातर यहीं पर जन्म लिया है और यहाँ पर उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाई हैं, तो भारत में ही जन्म लिया है। तो लीला सैमसन इस तरह से आप याद कर सकते हो कि भारत में लीला, कई भगवानों ने जन्म लिया और अपनी लीलाएं दिखाई, तो बहुत आसान है याद करना। हेमा मालिनी, अब हेमा मालिनी एक एक्ट्रेस हैं, एक भारत की एक्ट्रेस हैं, सब जानते हैं हेमा मालिनी को, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जो हेमा मालिनी है वो भारत की एक्ट्रेस है, इसलिए वो भरतनाट्यम करती हैं। तो काफ़ी अच्छी तरह से आप रिकॉल कर पाओगे अगर पेपर में आएगा तो। उसके बाद है प्रियदर्शनी गोविंद। अब देखो, प्रियदर्शनी गोविंद, प्रियदर्शनी, दर्शन मतलब दर्शन करने लायक, दर्शनी कोई ऐसी चीज़ें, प्रिय चीज़ें जिनका तुम दर्शन करना चाहो। अब ये बताओ, भारत में कितने तीर्थ स्थल है जहाँ तुम दर्शन करने जाते हो? तो भारत में है ना, भारत में दर्शन जो बहुत प्रिय जगह हैं,
तो ऐसे याद कर सकते हो। भारत में दर्शन बहुत प्रिय जगह हैं दर्शन करने के लिए भारत में, तो प्रिय दर्शनी गोविंद आपको इस तरह से याद हो जाएगा। उसके बाद है पदम सुब्रमण्यम और एस के सरोज। तो आप ये देखो एस के सरोज से कैसे याद कर सकते हैं कि भारत में रोज सुबह उठकर हम क्या करते हैं, पैर सुबह उठकर सबके पैर छूते हैं, पैर से पद, ठीक है, पैर पद और सुबह उठकर सुब्रमण्यम, रोज से सरोज, याद हो गया। भारत में रोज सुबह उठ के पैर छूते हैं बड़ों के, इस तरह से याद कर लो, ठीक है। तो रोज सुबह उठकर से एस के सरोज, सुबह पैर छूते हैं, सुबह पैर, तो पदम सुब्रमण्यम, काफ़ी आसान है याद करना, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राम गोपाल। अब राम गोपाल देखो, जैसे अभी हम लीलाओं की बात कर रहे हैं, दर्शन की बात कर रहे हैं, तो राम जी हुए, गोपाल हुए, गोपाल मतलब कृष्ण भगवान, इन्होंने भारत में ही तो जन्म लिया था। कहाँ जन्म लिया था? भारत में जन्म लिया था, तो ये भी करना आसान था। वैजयंती माला बलि, अब देखो भारत में माला का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, बहुत सारे लोग गले में माला पहनते हैं, बहुत सारे लोग भजन वगैरह करते हैं तब माला का यूज करते हैं। तो वैजयंती माला कहाँ प्रयोग की जाती है? ज़्यादातर भारत में ही इसका यूज होता है, ठीक है, और धर्म में तो ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए वैजयंती माला भारत में, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। देखो ये 1 to 1 ट्रिक है, जिससे कि कोई भी नाम आए तो तुम्हें पूरा सेंटेंस रिकॉल ना करना पड़े, क्योंकि 17 नाम है पूरा सेंटेंस, और आप 2 बार 2-3 बार इन्हें कर लेना, गारंटी दे रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। उसके बाद है मृणालिनी साराभाई या मृणालिनी विक्रम साराभाई, जैसा कि मैं पहले बता चुका था। अब देखो ये मैंने कैसे याद किया था, मैं अपना बताता हूँ कि मैं इसरो से कनेक्टेड था। इसरो देखो आप सब जानते होंगे, जब से चंद्रयान लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 जब से लॉन्च हुआ है तब से तो सब इसरो को जानते ही हैं। अब इसरो के जो मेन फाउंडर थे वो विक्रम साराभाई थे, और विक्रम साराभाई कहाँ के थे? इंडिया के थे। उन्होंने इसरो इंडिया में, भारत में उन्होंने फाउंड किया था, तो इसलिए मृणालिनी साराभाई उनकी सिस्टर हैं, ठीक है, विक्रम साराभाई की। तो यहाँ पर ये किससे रिलेटेड है? मृणालिनी साराभाई ये आपकी भरतनाट्यम से रिलेटेड है। साराभाई भारत के थे और उनकी बहन मृणालिनी साराभाई भी भारत की होंगी, इसलिए भारत से रिलेटेड है। अच्छा, इसमें एक फैक्ट और याद करना कि ये भरतनाट्यम से तो रिलेटेड है ही हैं, मतलब भरतनाट्यम तो करती हैं, ये मृणालिनी साराभाई जो है ये कथकली भी करती हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको याद हो गया। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मृणालिनी साराभाई आपको दोनों पता होना चाहिए, कथकली भी पता होना चाहिए और आपको भरतनाट्यम से रिलेटेड है ये भी पता होना चाहिए। नटराज रामकृष्ण, जैसे कि हमने ऊपर राम गोपाल देखा, वैसे रामकृष्ण के राम गोपाल का भी जन्म भारत में हुआ, रामकृष्ण का भी जन्म भारत में हुआ। और कृष्ण भगवान कैसे थे? नटराज थे, भारत में जन्म हुआ इनका। तो इस तरह से हम इसको भी याद कर सकते हैं, सारा हम भारत से रिलेट करके याद कर सकते हैं। विजय माधव, ठीक है, विजय माधव भी वैसे एक तरह से कृष्ण भगवान का नाम है, तो माधव का जन्म भी भारत में हुआ था, या ऐसे याद कर सकते हो कि माधव ने, मतलब भगवान ने, कृष्ण भगवान ने विजय प्राप्त की थी कहाँ पर? भारत में। तो इस तरह से भी याद कर सकते हो। यामिनी कृष्णमूर्ति, देखो यामिनी कृष्णमूर्ति आपकी एक तो भरतनाट्यम करती हैं और एक आपकी कुचिपुड़ी करती हैं, ठीक है। अभी ये दो नाम मैं आपको एक साथ याद कराता हूँ, एक है आपका यामिनी कृष्णमूर्ति और दूसरा है आपका रुक्मणी देवी अरुंधले, ठीक है, एल के बाद ई आएगा यहाँ पर, ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंधले। अब ये आपको कैसे याद करनी है? दो देखो, कृष्ण मूर्ति, कृष्ण को हम भगवान कृष्ण से रिलेट कर ही रहे हैं, और रुक्मणी को जिनसे उनकी शादी हुई थी, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि कृष्ण भगवान की किससे शादी हुई? रुक्मणी से शादी हुई, लेकिन वो शादी पक्की नहीं मानी जाएगी, वो शादी कच्ची मानी जाएगी। कृष्ण भगवान की जो रुक्मणी से शादी हुई थी ना, वो शादी पक्की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो जो प्यार करते थे वो तो राधा से करते थे। तो इस तरह से देखो, हम ये जस्ट मैं आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, इस पे कोई अपना कोई आपत्ति न जताए कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, तो बस हम याद करने के लिए देख रहे हैं कि कृष्ण मूर्ति की शादी, कृष्ण जी की, ठीक है, शादी हुई रुक्मणी देवी से, रुक्मणी से, ठीक है, और उनकी शादी कच्ची मानी जाएगी, पक्की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि प्यार तो उनका राधा थी। तो यहाँ पर क्या कृष्ण, यहाँ पर मैंने कच्ची क्यों बोला? क्योंकि जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है ना, यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है वो आपका भरतनाट्यम तो करती ही करती हैं, साथ में कुचिपुड़ी भी करती हैं, ठीक है। और आपको ये पर कैसे पर देखो, ये कुचिपुड़ी तो आपको ट्रिक से याद हो जाएगा। और कृष्ण मूर्ति और रुक्मणी देवी अरुंधले कहाँ के थे? भारत के थे। कृष्ण भगवान और रुक्मणी भारत में जन्म लिया था, तो यहाँ से इस तरह से आप भारत याद कर सकते हो कि मतलब कृष्ण और रुक्मणी भरतनाट्यम भारत से थे, और इन दोनों की शादी कच्ची मानी जाएगी, पक्की नहीं मानी जाएगी। कृष्ण भगवान की शादी ऐसे याद करो, कृष्ण भगवान की शादी, जिससे कि पता चले
कृष्ण मूर्ति ही रिलेटेड है कुचिपुड़ी से, क्योंकि रुक्मणी देवी अरुंधले सिर्फ भरतनाट्यम करती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है टी बाला सरस्वती। भारत में आपने देखा है बच्चे जब स्कूल जाते हैं और कुछ अच्छे स्कूल होते हैं, जैसे कि बहुत मतलब जहाँ पर सरस्वती विद्या मंदिर वगैरह ऐसे स्कूल हैं, वहाँ पर बच्चों को क्या सिखाया जाता है, सरस्वती जी की पूजा करना। तो हम ऐसे क्या याद कर सकते हैं कि भारत में बालकपन से ही सरस्वती जी की पूजा करना सिखाया जाता है, टी बाला सरस्वती। यह ऐसे भी याद कर सकते हो कि भारत में आजकल गंजेपन ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों के बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो टी बाला सरस्वती ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे याद कर सकते हो। उसके बाद 14th नेम है आपका अलार्मल वैली। अब आपको अलार्मल वैली कैसे याद करना है, आप ऐसे याद कर सकते हो कि भारत के लोग पता है, अगर उन्हें जैसे आप अपने ऊपर देखो कि जब आपको सुबह 4 बजे उठ के सपोज पढ़ना है, तो आप 4 अलार्म लगा के सोओगे, 4:04 का, 4:10 का, 4:20 का, और वो बजते जाएंगे और आप उन्हें बंद करते जाओगे और सोचोगे अभी तो नेक्स्ट अलार्म। तो भारत में 4 अलार्म लेके सोते हैं लोग, भारत के लोग 4 अलार्म लगाते हैं, बजता रहता है, तो इससे क्या याद हो जाएगा, अलार्मल वैली। उसके बाद है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। ठीक है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई आप अपनी तरफ से कोई डायरेक्ट इसे याद कर सकते हो ऐसे बिना ट्रिक के भी, या कोई ट्रिक बनाना चाहें तो ट्रिक भी बना सकते हैं इसकी। उसके बाद है आपका सोनल मानसिंह। ठीक है, सोनल मानसिंह आपके भरतनाट्यम से हैं। ठीक है, सोनल मानसिंह, तो सोनल मानसिंह भारतीय थी और इसका प्राउड था। देखो हमें कैसे याद करना है, हमें इसमें सोनल मानसिंह में बस एक लाइन याद करनी है कि सोनल मानसिंह भारतीय थी, मतलब भारत की थी, तो भारत से आपका क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा। और सोनल मानसिंह देखो नेम एक मेल जैसा है, बट ये फीमेल थी, ये चीज़ ध्यान रखना। तो सोनल मानसिंह आपकी, क्योंकि पहले मैं मेल समझता था, बाद में पता चला मुझे ये फीमेल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एफ भी नोट डाउन किया था। तो ये देखोगे एफ, इससे पता चला कि बाद में पता चला था कि ये फीमेल है। तो सोनल मानसिंह आपको कैसे याद करना है कि सोनल मानसिंह भारतीय थी और इसका बहुत प्राउड था, गर्व था, और बहुत उड़ती थी इस बात को लेके। कहते हैं ना किसी को प्राउड होता है तो भाई तू बहुत उड़ रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। अब मैंने ये क्यों बोला कि जो सोनल मानसिंह है वो भरतनाट्यम तो करती थी, भारत की तो थी, भारत की थी तो मतलब भरतनाट्यम करती थी, उड़ती थी, उन्हें बहुत प्राउड था भारतीय होने पर। उड़ना से उड़ीसी, उड़ना से क्या याद करना है आपको, उड़ीसी याद करना है, क्योंकि सोनल मानसिंह भरतनाट्यम भी करती थी और उड़ीसी भी करती थी, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ये तो पता ही होगा, शायद मैंने ऊपर बताया भी होगा आपको। उसके बाद है मल्लिका साराभाई। अभी मल्लिका साराभाई कैसे याद करना है, मल्लिका साराभाई देखो इनकी बेटी हैं, इनकी मृणालिनी विक्रम साराभाई की बेटी हैं मल्लिका साराभाई, और मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी करती हैं, ये ध्यान रखना है। और इनकी माँ जो है मृणालिनी साराभाई, ये कथकली करती हैं, मतलब भरतनाट्यम के साथ कथकली करती हैं, और इनकी बेटी मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम के साथ कुचिपुड़ी करती हैं। तो इस तरह से आपको याद करना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, और हमको ये कैसे याद करना है वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो जैसे कि हम देखते आए कि नाम देख लेते हैं, टोटल हमारे 11 नाम है, इसमें नाम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, उसके बाद है राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। और आपको कुचिपुड़ी जो ये आंध्र प्रदेश का, ये याद करना बहुत आसान है, ये बताऊँगा। स्वपन सुंदरी, वेदांतम नारायण, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेम्पाती चिन्ना सत्यम, पदमजा रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी और अपर्णा सतीशन। 11 नाम आपको याद करने हैं। अब ये याद कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखो कि जिस नाम में रेड्डी आ जाए, रेड्डी, वो सिर्फ आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी से रिलेटेड होगा। अब देखो इसमें से हम कितने याद कर सकते हैं रेड्डी के नाम से, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ठीक है, पदमजा रेड्डी, भावना रेड्डी और यामिनी रेड्डी। ये 5 नाम तो हमने सिर्फ इससे याद कर लिए कि रेड्डी आ जाएगा तो वो किसका होगा, वो भाई होगा कुचिपुड़ी का। कुचिपुड़ी मतलब आंध्र प्रदेश का। अब देखो हमने कैसे याद किया था, कृष्ण भगवान भारत के थे और उनकी वाइफ थी कौन, रुक्मणी अरुंधले, तो रुक्मणी देवी थी, तो रुक्मणी से ऐसे रुक्मणी देवी अरुंधले हमने भरतनाट्यम में याद किया था। और हमने साथ में वहाँ पर एक चीज़ देखी थी कि जो कृष्ण भगवान थे उनकी शादी कच्ची रह गई थी। इसका मतलब यामिनी कृष्ण मूर्ति क्या और करते हैं, कृष्ण भगवान कच्ची से कुचिपुड़ी करते हैं। ठीक है, अभी
जब ये कुचिपुड़ी करते हैं, कुचिपुड़ी में आए तो इनकी पक्की कहाँ हुई, राधा रेड्डी के साथ मिलके। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो राधा रेड्डी। और एक बार राधा रेड्डी समझ में आ गया तो राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पदमजा रेड्डी, भावना रेड्डी, सारे आराम से आप रेड्डी रेड्डी याद कर सकते हो। और जब राधा रेड्डी आपने याद कर लिया तो ये बताओ, जो राधा रानी थी वो स्वपन सुंदरी थी ना, बहुत सुंदर थी, ठीक है, उनका रंग बहुत साफ था। तो जिसमें राधा रेड्डी आएंगी वहाँ सुपर सुंदरी आएगा। सुपर सुंदरी आ गई तो मतलब राधा रेड्डी आ गई, तो कुचिपुड़ी में राधा रेड्डी आ गई, राधा रेड्डी से सुपर सुंदरी आ गई, ऐसे याद कर लो। अब देखो, यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी आप ऐसे याद कर सकते हो कि कृष्ण भगवान ने और राधा जी ने जब वो उनकी शादी मतलब पक्की हो गई, मतलब शादी पक्की मानी गई उनकी, कि जैसे कि हम यही तो माना जाता है, क्योंकि कभी देखना कृष्ण भगवान के साथ जिक्र रुक्मणी देवी जी का कभी नहीं होता, हमेशा राधा रानी का होता है। तो राधा रानी के साथ हम ऐसे याद कर लो कि राधा रानी के साथ पक्की शादी मानी गई, और मतलब जस्ट याद करने को। तो इन दोनों ने कथा कराई, सत्यनारायण की कथा कराई। सत्यनारायण की वेदांत सत्यनारायण शर्मा किससे कराई, लक्ष्मी नारायण शास्त्री से। लक्ष्मी नारायण शास्त्री या तो ऐसे याद कर लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब इन्होंने सत्यनारायण की कथा कराई थी ना, तो सत्यनारायण जहाँ आएंगे, सत्यनारायण विष्णु भगवान को बोला जाता है, तो वहाँ लक्ष्मी नारायण भी तो आएंगे। जहाँ सत्यनारायण आएंगे वहाँ लक्ष्मी जी भी आएंगी, तो सत्यनारायण लक्ष्मी जी, इस तरह से आप दोनों याद कर सकते हो। तो ये भी आराम से आप याद कर सकते हो। उसके बाद चिन्ना सत्यम, ये डायरेक्ट याद रख सकते हो, एक दो नाम तो चिन्ना सत्यम हुआ, अपर्णा साथीसन हुआ, ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट हैं। देखो, मैं किसी की ट्रिक बताऊं या नहीं बताऊं वो इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ नोट्स में लिखा है 1 इम्पोर्टेंट है, ऐसा मत करना कि आप कोई, मैंने 15 नाम लिखाए हैं तो 15 ही याद करना, ठीक है, चाहे टाइम लग जाए थोड़ा, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद हम याद करते हैं उड़ीसी। उड़ीसा का है ओडिसी क्लासिकल डांस, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। और इसमें हम टोटल याद करेंगे 9, और ये याद करना ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहले हम नाम देख लेते हैं, फिर ट्रिक देखेंगे। संजुक्ता पानीगिरी, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, कैलूचरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा, निहारिका मोहंती, लीला मोहंती, माधवी मुडगल, काली चरण। अब ये नाम आपको कैसे याद करने हैं, ये देखो मैं बोल इसलिए देता हूँ कि हो सकता है कि आपको मेरी राइटिंग समझ में ना आए, तो आप लिख लो मेरी। देखो मैं बोलूँगा उसे समझोगे और सामने देखोगे तो आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है। आप देखो, उड़ीसा को, उड़ीसी के जो डांसर्स हम याद करेंगे ना, उसको रिलेट करेंगे प्राउड से, घमंड से, उड़ने से। कि प्राउड मतलब घमंड हो जाता है, उड़ने लगता है, कहते हैं ना भाई तू बहुत उड़ रहा है, ठीक है, इसका मतलब प्राउड। तो उड़ीसा, उड़ीसी को हम प्राउड से रिलेट करेंगे। अब देखो, संजुक्ता पानीग्रह, संजूक मतलब संजो के रखो, अपने पास रखो, उड़ने मत दो। हम कहते हैं ना भाई कोई चीज़ संजो के रखो यार, क्यों अपने हाथ से जाने दे रहे हो, तो उड़ने मत दो, संजो के रखो, तो उसे संजुक्ता पानीग्रह आप याद कर सकते हो बहुत आराम से। उसके बाद सोनल मानसिंह, देखो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम भी करते हैं, हमने देख लिया था, और वो उड़ते हैं क्योंकि उन्हें प्राउड है भारतीय होने का, ये हमने भरतनाट्यम में देख लिया कि सोनल मानसिंह भारतीय हैं और इस बात का बहुत प्राउड है, इसलिए बहुत उड़ते हैं वो। तो इसलिए हमें सोनल मानसिंह, भरतनाट्यम और उड़ीसा ये हम ऑलरेडी याद करके आ रहे हैं। किरण सहगल, अब देखो मैं अपना बताता हूँ मैंने कैसे याद किया था, आप भी ऐसे याद कर लेना। मेरी मम्मी का नाम है, मेरी माँ का नाम है किरण, तो मैंने ऐसा ही याद कर लिया कि मेरी माँ का नाम किरण है और उन पे मुझे बहुत, उनको मुझ पर बहुत प्राउड होता है। अब होता है या नहीं वो एक अलग बात है, बट याद ऐसे कर लिया कि मेरी माँ का नाम किरण है और उनको बहुत प्राउड होता है इस चीज़ को लेके, बहुत उड़ती हैं कि मेरा बेटा धनेश है, ठीक है। इस तरह से मैंने ये याद किया था। आप भी अपनी कोई ऐसी ट्रिक बना सकते हो या इस तरह से याद कर सकते हो, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और उड़ीसी के जैसे हमने रेड्डी देखा कि आंध्र प्रदेश में कचिपुड़ी में कहीं भी रेड्डी आता है तो वो आंध्र प्रदेश का होगा, वैसे ही आपको कहीं भी सरनेम में महापात्रा या मोहंती, ये 2 वर्ड मिल जाए ना, आप आंख बंद करके एक चीज़ लगा देना, वो क्या होगा, उड़ीसी, कि भाई वो उड़ीसी से रिलेटेड होंगे। चाहे वो कैलूचरण महापात्रा हैं, सुजाता महापात्रा हैं, निहारिका मोहंती हैं, लीला मोहंती, आपको ये सब याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये मोहंती और महापात्रा नाम याद रख लो कि अगर ये कहीं आ रहा है उड़ीसी होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट लगा दोगे आप, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि और किसी में महापात्रा या मोहंती आता ही नहीं है। किसी और में आएगा तब हम कन्फ्यूजन करते हैं, क्योंकि किसी और में आएगा ही नहीं तो हमारी कोई कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। तो इसलिए आप मोहंती या महापात्रा आ रहा है तो उड़ीसी बहुत आराम से लगा सकते हो। तो
तो ये इतने आपको ऐसे याद हो गए। उसके बाद है माधवी मुडगल। अब माधवी मुडगल कैसे याद करना है, देखो आप कालीचरण पटनायक और माधवी मुडगल को याद कर सकते हो अपनी तरीके से। मैंने कैसे याद किया था मैं बताता हूँ। माधवी मुडगल मैंने ऐसे याद किया था, मेरा एक दोस्त है, अभी भी है, उसका स्कूल है, मतलब प्रिंसिपल का बेटा था और हम सेम क्लास में थे, तो हम दोस्त हैं, आज भी अच्छे दोस्त हैं। तो उसका नाम माधव है। तो मैंने ऐसे याद किया कि यार अब भाई किसी का CBSE बोर्ड का 12th भी का स्कूल है, काफ़ी पैसा होता है, ठीक है, करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी होती है, करोड़ों रुपए होते हैं उस इंसान पे जिसका जो 12th का CBSE बोर्ड का काफ़ी अच्छा स्कूल था जो चला रहा है। तो माधवी मैंने इस तरह से याद किया था कि मेरा दोस्त है माधव और उसका खुद का स्कूल है, इस बात का लेके उसे बहुत घमंड है, उड़ता है, ठीक है, बहुत जेन्युइन पर्सन है, बस मैंने ट्रिक के लिए याद किया था। उसके बाद कालीचरण पटनायक मैंने ऐसे याद किया था, मैं अपना बता देता हूँ। जैसे कि देखो मैं ओरिजिनली एक गांव से बिलोंग करता हूँ, है ना, और मेरे गांव में एक अंकल जी थे, उनका नाम था कालीचरण। और जब मेरी जॉब नहीं लगी थी, काफ़ी टाइम पहले की बात है, उनके बेटे की शादी हुई थी और उनको कार मिली थी शादी में बेटे के। और गांव में किसी के लड़के की शादी में कार मिलना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने ऐसे याद कर लिया था कि भाई कालीचरण के उनके बेटे को कार मिली है और वो बहुत उड़ते हैं इस बात को लेके, इसलिए उड़ी सी। तो मुझे आज तक याद है ये बात। तो आप भी इस तरह से इस चीज़ को याद कर सकते हो। उसके बाद है कथकली। अब कथकली केरल से रिलेटेड है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना। अब हम इनके नाम देख लेते हैं कि हमको कितने नाम याद करने हैं। कथकली आप मृणालिनी साराभाई, मतलब जो हमने ऊपर देख रहे थे कि मृणालिनी साराभाई कथकली करती हैं और भरतनाट्यम करती हैं, ऊपर देख के आ रहा है। तो ये इसकी तो ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसे तो आप याद कर लोगे, ऊपर याद करा दिया है मैंने। उसके बाद गोपीनाथ, कुंचू कुरूप, मृणालिनी साराभाई, ये 2 बार हो गया क्या, चलो मृणालिनी साराभाई 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये नाम 2 बार लिख गया है, ठीक है, 1 मिनट। उसके बाद है मिलीना स्लाबिनी, PB बालकृष्णन, बेलाथोल नारायण मेनन, उदय शंकर और शांताराव। अब ये हमें कैसे याद करना है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये हम कैसे याद करें। तो देखो मृणालिनी साराभाई हम याद कर चुके हैं, ये पूरा मैंने एक सेंटेंस से याद करवाता हूँ मैं आपको। गोपी को कुछ मिले ना मिले लेकिन बालकृष्ण जरूर मिलने चाहिए। आप अपनी डायरी में, अगर ये राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, आप ऐसे लिखो, गोपी को कुछ मिले ना मिले, गोपी को कुछ मिले या ना मिले लेकिन बालकृष्ण जरूर मिलने चाहिए। मतलब उनकी जो भगवान है, जैसे उनका कोई सामान खो गया है, पूरा बैग खो गया है, उसमें बालकृष्ण भी थे, कृष्ण भगवान थे बाल रूप में, जिनकी आज हम पूरी लड्डू गोपाल बोलते हैं, कि सामान मिले ना मिले उनके बालकृष्ण मिल जाने चाहिए गोपी को, ठीक है। तो अब हमें ये कैसे याद करना है ये देखते हैं। तो देखो ये देख चुके हैं हम, कथकली देख रहे थे, तो हमको ये याद करना है, गोपी को, एक सेकेंड, गोपी को से गोपीनाथ हो गया, कुछ से कुंचू कुरूप हो गया, मिले से मृणालिनी साराभाई हो गया, ना मिले लेकिन मिले ना मिले, ना मिले से मिले ना, मिले ना मिले मिले ना, ठीक है, बहुत आराम से याद कर लोगे। बालकृष्ण से बालकृष्ण याद हो गए। अब ये देखो 2-3 नाम है जो आपको बिना ट्रिक के याद करना है, ये याद कर लेना यार, इंपॉर्टेंट है ना। शांताराव, उदय शंकर, बालाथोल नारायण मेनन, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये जरूर याद कर लेना। उसके बाद है कथक करना तो बहुत आसान है, यूपी का है, आप सभी जानते होंगे, नॉर्थ इंडिया का है। उसके बाद अब देखो इसमें हमें नाम याद करने हैं, पहले लिख लो, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, बिंदादिन महाराज, अच्छन महाराज, शोभना महाराज, शोभना नारायण, ठीक है, ये अलग है। अब देखो अच्छन महाराज, कहीं भी अगर आपको सरनेम में, ये आपको आगे के नाम याद करने ही नहीं है, सरनेम में अगर आपको महाराज दिख जाए ना, सरनेम में अगर आपको महाराज दिख जाए तो वो यूपी का होगा, ये चीज़ याद रखनी है बस आपको, और कुछ भी याद नहीं रखना। उसके बाद शोभना नारायण है, सितारा देवी हैं, नारायण प्रसाद हैं, ईश्वरी प्रसाद हैं, कलिका प्रसाद हैं, कुमुदनी लखिया हैं। अब देखो सितारा देवी, देखो नॉर्थ इंडिया के डांस तो है नहीं, एक आपका यही है कथक यूपी का, तो सितारा देवी, मतलब मैंने इस तरह से याद किया कि सितारा देवी एक नॉर्थ इंडियन नाम लगता है, और 1-2 बार मैंने याद किया तो समझ में आ गया कि हाँ सितारा देवी यूपी से होंगी। उसके बाद शोभना नारायण, मतलब मुझे ऐसा, चलो ये शोभना नारायण आप अपने हिसाब से याद कर लेना। उसके बाद
कलिका प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद और नारायण प्रसाद। इसकी ट्रिक ऐसे याद कर लो। इसकी अलग एक ट्रिक बता रहे हैं, तो जैसे कि सितारा देवी ने नारायण की कथा कराई। नारायण, क्योंकि एक बार हम सुपर सत्यनारायण की कथा देख चुके हैं, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। वहाँ प्रसाद बांटा, तो देखो कंफ्यूज हो सकते हो नारायण से, बट सितारा देवी इतना, अगर देखो कंफ्यूज ना हो तो इस तरह से देख लो कि सितारा देवी ने नारायण की कथा करा के प्रसाद बांटा था। प्रसाद से अगर किसी नाम में प्रसाद आता है तो वो यूपी से होगा, सितारा देवी यूपी से ही है। और शोभना नारायण, या ऐसे करो, कथा से अगर आपको एलिमिनेट करना है तो कथा से एलिमिनेट हम ऐसे कर सकते हैं कि आपकी सितारा देवी ने सुबह नारायण की सुबह नारायण की कथा करा के प्रसाद बांटा, इस तरह से याद कर सकते हैं। और लाखों लोगों को दिया, मतलब एक दो लोगों को नहीं, लाखों लोगों को दिया तो कुमुदनी लखिया। तो इस तरह से आप किसके याद कर सकते हो, कथक के याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा मणिपुरी। मणिपुरी के कुछ नाम है, ठीक है, 9-10 नाम है और सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद करने हैं। पहले नाम देख लेते हैं। गुरु अमली सिंह, अटम्ब सिंह, नल कुमार सिंह, चारू माथुर। उसके बाद है आपकी झाबेरी सिस्टर्स, ये 4 बहन हैं और जिनके नाम के पीछे झाबेरी आए वो मणिपुर की होंगी, इसलिए 4 बहन थी, ये झाबेरी सिस्टर्स बोला जाता है, ठीक है। झाबेरी आए वो मणिपुर का होगा, तो इसमें तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है कि दर्शन, नयना, स्वर्णा, अगर नाम आएगा तो पीछे झाबेरी आएगा और झाबेरी डायरेक्ट मणिपुर से याद कर लेना। कलावती देवी, सबिता मेहता, गोपाल सिंह और बिंबावती देवी। अब ये कैसे याद करना है वो देखते हैं हम। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर गुरु अमली सिंह। अब देखो मैंने मणिपुरी पहली बात तो मणिपुर का है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और मैंने मणिपुरी को किससे रिलेट किया है, मनी से, पैसों से, ठीक है। अब ये कैसे याद करना है हम, जैसे देखो अमली, गुरु अमली सिंह, अब अमली को मैंने रिलेट किया इमली से। इमली खाई है, जब छोटे होंगे आप ज़रूर खाई होंगी, ठीक है। इमली जिसमें अंदर गुठली निकलती थी और ऊपर वो खट्टी होती थी, ठीक है। तो इमली पैसों से आती है, फ्री में तो आएगी नहीं, मनी से आती है, मनी होगी तभी आप इमली खरीद पाओगे। तो ऐसे गुरु अमली सिंह याद कर लिए। अब आपने इमली खाई और वो आपके गले में अटक गई, आपने इमली खाई, वो आपके गले में क्या हुआ, अटक गई, तो अटक गई से अटम्ब सिंह आपको ऐसे याद होना चाहिए। और फिर किसी ने क्या करा, नल चला के पानी निकाल के आपको पानी पिलाया और वो फिर नीचे चली गई, तो फिर वो आपका जो अटक गई थी वो सही हो गया। तो नल कुमार से इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद चारू माथुर ऐसे याद कर सकते हो कि मनी पैसा उसी के पास होगा जो चतुर होगा, जो चालाकी से काम करेगा। जो बेवकूफ़ होगा उसके पास मनी नहीं होगा, जो चतुर होगा, चालाक होगा, उसके पास ही मनी होगा। तो चतुर से चारू और चारू मणिपुरी। उसके बाद झाबेरी सिस्टर, झाबेरी से याद कर सकते हो आप। उसके बाद कलावती देवी, जैसे कि देखो देव की बाटी बनाने की कला में पैसे कमाए जाते हैं। जैसे कि अगर देखो भगवान की बाती बनाते हैं ना, बाती हम पूजा के लिए, कि कोई इंसान है वो देव की बाती बनाता है, भोले देव की बाती बनाता है, और ये बाती बनाना भी एक कला है, और अगर ये कला आपको आती है तो आप भी मनी कमा सकते हो। तो कलावती देवी ऐसे याद कर सकते हो। सबिता मेहता मैंने इस तरह से याद किया था कि यार थोड़ा मेहता पैसा वाले लोग होते हैं, तो उस तरह से सबिता मेहता मणिपुर हो गया। गोपाल सिंह आप याद कर सकते हो खुद। उसके बाद है बिंबावती देवी। अभी बिंबावती देवी कैसे याद करना है, बिना बात के कोई मनी नहीं देता, बिना बात के कोई भी मनी नहीं देता, बिना बात के मतलब बिंबाती, और कोई भी मनी नहीं देता, मनी से मणिपुरी। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। आज की वीडियो का हमारा लास्ट है मोहिनीअट्टम। एक केरल अकेला ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मोहिनीअट्टम। अब मोहिनीअट्टम कैसे याद करना है, पहले तो हम इसके नाम देख लेते हैं। गोपिका वर्मा, कनक रेले, सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन, राधा जट्टा। उसके बाद हैं आपके पल्लवी कृष्णन, कल्याण कुट्टी अम्मा, और उसके बाद है रागिनी देवी, श्री देवी, शांता राव, तारा निधिगढ़ी और गीता गायक। ये कुछ नाम हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। इनमें से हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है, मोहिनी गोपी के कान में सुना, जय राधा कृष्णा की अम्मा।
मतलब मैं कह रहा हूँ मोहिनी गोपी के कान में सुना, जय राधा कृष्णा की अम्मा। अब मोहिनी से मोहिनी अट्टम, गोपी के कान में मतलब गोपी, गोपिका वर्मा, ठीक है। कान में कनक रेले, सुना सुनंदा नायर, उसके बाद है जय जय प्रभा, राधा से राधा दत्ता, उसके बाद है आपका राधा से राधा दत्ता, कृष्णा से पल्लवी कृष्णन, उसके बाद की अम्मा से कल्याण कुट्टी अम्मा। इस तरह से याद हो गए। और ये नाम भी याद कर लेना, रागनी देवी, श्री देवी, शांता राव, तारा निडगल, गीता गायक। तो ये भी आपको मणिपुरी में मतलब मोहिनीअट्टम में मिलेंगे और ये आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं। ये हमने वीडियो देखी विद ट्रिक। आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट करके अपना व्यू ज़रूर बता देना कि कैसी लगी आपको वीडियो। और अगर आपको पसंद नहीं आई है, कोई और सजेशन देना है, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए।